नमस्ते दोस्तों। काव्यांजलि की 29वीं काव्य गोष्ठी लेकर मैं और शुभ्रा आपके समक्ष उपस्थित हैं। और जैसा अच्छा कि बैठ। चलो पहले हम सरस्वती वंदना सुन लेते हैं, फिर हम 29 अंक पर बात। देखो मेरा नाम है तो तुम अपना डालो। अभी भी किसी का साउंड आ रहा है शुभ्रा। इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करने के लिए, ईश्वर की स्तुति करने के लिए मैं मम्मी को मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो कि हमारी प्यारी-सी बिटिया हैं, 4th ग्रेड में पढ़ती हैं, 9 साल की हैं, लेकिन इनके काम बहुत बड़े-बड़े हैं। कराटे करती हैं, देख के नहीं लगता, बहुत नाज़ुक-सी लगती हैं, कराटे करती हैं। और शिकागो में जो काउंसलेट के में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उस सब में ये अवश्य भाग लेती हैं। इन्होंने नाटक में अभिनय भी किया है और विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। तो इन सारी बातों के लिए बहुत-बहुत बधाई बेटा आपको। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। नमस्ते, मेरा नाम आरडी ओझा है और मैं सरस्वती वंदना गाने वाली हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं शरण में अधूरे, तेरे अपनी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा। मम्मा सुबह-सुबह उठा के तुमसे बहुत सुंदर। सरस्वती वंदना के लिए कहती है और तुम करती हो, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। और बच्चों में ऐसे संस्कार क्यों ना हो, जब माता-पिता ही इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो बहुत-बहुत बधाई बेटा और बहुत-बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, ये 29वीं काव्य गोष्ठी है, जैसा कि मैंने पहले आपको बोला। तो 29 अंक के बारे में आज मेरा थोड़ा फिलॉसफिकल अंदाज़ मन कर रहा है कुछ फिलॉसफी करने का। तो मैं जब 29 अंक के बारे में सोच रही थी ना, तो ये एक ऐसी संख्या मुझे लगी जो 30 से पहले का एक पड़ाव है, जहाँ पहुँचकर लगता है कि मंज़िल बस अभी एक कदम ही दूर है, फिर भी काम करना है उस 30 तक पहुँचने के लिए। शायद यही कारण है कि 29 हमें अधूरेपन में भी संभावनाएँ देखने की सीख देता है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्रयासों का मूल्य केवल अंतिम पड़ाव तक पहुँचकर ही आँकते हैं। जैसे सोचते हैं अच्छा 30वीं सालगिरह, 30वीं समथिंग, एक 50वीं ऐसे। जबकि 29 बताता है कि हर उपलब्धि के पीछे कितने अनगिनत छोटे-छोटे प्रयास किए गए हैं। यदि 30 पूर्णता का प्रतीक है, तो 29 उस अथक यात्रा का, जिसने पूर्णता के इस द्वार तक हमको पहुंचाया है। तो दोस्तों, 29 का अंक एक संख्या ही नहीं, बल्कि वह याद दिलाने का प्रतीक है कि हर बड़ी उपलब्धि से पहले एक 29 अवश्य आता है, जहां हार मान लेने और एक कदम और बढ़ा देने के बीच ही सफलता का अंतर छिपा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर अपने मन के कोने में हमेशा सोचिएगा कि 29 अंक जो है एक पड़ाव है और एक बड़ी उपलब्धि से पहले अवश्य आता है। तो दोस्तों, इस काव्य गोष्ठी को आरंभ करने के लिए शुभ्रा ने मुझे अनुमति तो पहले ही दे दी है। पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ और बताती हूँ कि आज हमारे मंच पे कोई विषय नहीं है। हम फ्री हैं, मुक्त हैं, किसी भी अपनी पसंद की कोई भी कविता पढ़ सकते हैं। आपकी लिखी है, बहुत अच्छी, नहीं लिखी है, किसी की लिखी है, आप नाम लेके उस कविता को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मनपसंद कविता है, तो किसी की कविता पसंद भी आ सकती है।
ठीक है शुभ्रा? बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे दोस्तों को, हमारे जो बड़े हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए, अपने दर्शकों का स्वागत करते हुए, मैं शुभ्रा रोस्टो हिंदी परिवार से आज के इस कार्यक्रम काव्यांजलि में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिसको सबसे पहले आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो हमारे बीच में हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ओमपति ग्रेवाल जी का। आप भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त और महिला काव्य मंच रिवर साइड की अध्यक्षा हैं। आप कवित्री होने के साथ ही हरियाणवी लोक गायिका भी हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी ओमपति जी, यह ऑनलाइन मंच आपका है। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार शुभ्रा, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए इस मंच पर। बहुत अच्छा लग रहा है। कम लोग हैं तो सबको ज्यादा से ज्यादा सुनने का भी मौका मिलेगा। कोई हरी नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में करना है हमें। बहुत रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मंच को प्रणाम करते हुए आज मैं आपको कुछ स्वस्थ शरीर हम कैसे रखते हैं, कैसे रखना चाहिए हमें जी। क्योंकि शरीर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ होगा तभी हम काव्य गोष्ठियां भी कर पाएंगे और कुछ एक दूसरे की सुन पाएंगे और सुना पाएंगे। तो मेरी रचना का शीर्षक है स्वस्थ शरीर। ये मेरी स्वयं की लिखी हुई है। रखना स्वस्थ शरीर अभी से ठान लो, वात पित्त कफ वश में रखना जान लो। रखना स्वस्थ शरीर अभी से ठान लो, वात पित्त कफ वश में रखना जान लो। 5 तत्व से देह बनी, यह है खासम खास। 5 तत्व से देह बनी, यह है खासम खास। अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश। अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश। अगर शरीर के जोड़ों में कहीं हो दर्द की बात, अगर शरीर के जोड़ों में कहीं हो दर्द की बात, समझ लेना शरीर के अंदर बढ़ गई है बात। आप समझ लेना शरीर के अंदर बढ़ गई है बात। वात अगर बिगड़ जाए, लगभग होते 80 रोग छोटे मोटे। वात अगर बिगड़ जाए, लगभग होते 80 रोग। खोजे डॉक्टर वैद्य को, भागे फिरते रोज। खोजे डॉक्टर वैद्य को, भागे फिरते रोज। वात संतुलित गर्ह करनी, भोजन पर दो ध्यान। अच्छा। वात संतुलित गर्ह करनी, भोजन पर दो ध्यान। घी गुड़ मुनक्का खट्टा और खाओ नमकीन। ये कुछ चुनिंदा मैंने लिए हैं। क्या बात है। बहुत सारे हैं फूड तो। घी गुड़ मुनक्का खट्टा और खाओ नमकीन। सब्जी खाएं खूब, वात को दूर भगाएं। सब्जी खाएं खूब, वात को दूर भगाएं। गाजर ककड़ी चुकंदर मूली, भोजन में अवश्य खाएं। क्या बात। गाजर ककड़ी चुकंदर मूली, भोजन में अवश्य खाएं। जब बढ़े शरीर में जलन, क्रोध और एसिडिटी। जब बढ़े शरीर में जलन, क्रोध और एसिडिटी, समझो पित्त शरीर में आपके है बड़ी। क्या बात। समझो पित्त शरीर में आपके है बड़ी। पित्त बिगड़ने से होते हैं लगभग 40 रोग। पित्त बिगड़ने से होते हैं लगभग 40 रोज। स्वास्थ्य अगर जो ठीक नहीं तो कैसे लोगे मौज। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो कैसे लेंगे मौज। बहुत अच्छे। क्या खाएं जब पित्त हो, कर लो तनिक विचार। क्या खाएं जब पित्त हो, कर लो तनिक विचार। गाजर पालक मटर और घिया, करो भोजन में शुमार। अच्छा, क्या बात गाजर है। पालक मटर और घिया, करो भोजन में शुमार। धन्यवाद। जब हो सुस्ती खांसी एलर्जी और भारीपन, जब हो सुस्ती खांसी एलर्जी और भारीपन, कफ से ग्रसित हो गए हैं आप श्रीमन। कफ से ग्रसित हो गए हैं आप श्रीमन। कफ बिगड़ने से होते हैं लगभग 20 तरह के रोग। कफ बिगड़ने से होते लगभग 20 तरह के रोग।
जैसे कि फैटी लीवर, पथरी, बीपी और चर्म रोग। जैसे कि फैटी लीवर, पथरी, थैंक यू, बीपी और चर्म रोग। संतुलित कफ को करें ये सारे आहार। संतुलित कफ को करें ये सारे आहार। खाओ बैंगन, करेला और लौकी, तभी पड़ेगी पार। खाओ बैंगन, करेला और लौकी, तभी पड़ेगी पार। अंतिम है, रखो सही आहार और उचित व्यवहार। रखो सही आहार और उचित व्यवहार। स्वस्थ जीवन का यही है आधार। स्वस्थ जीवन का यही है आधार। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत क्या अच्छे, बात है बहुत उपस्थित अच्छे। जी। क्या लग रहा था आप जब पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी इसमें से कौन-कौन सी प्रॉब्लम मेरे शरीर में, मैं वो सोच रही थी। मैं कहा अच्छा ये वाली भी है, अच्छा ये वाली भी है। बहुत सुंदर, एक नया ही फ्लेवर था आज जी, इस मंच पर शुभ्रा, कि बिल्कुल। मैं इतनी वैज्ञानिक कविता, ये इसको कि डॉक्टरी कविता, आयुर्वेदिक कविता जी, मैंने जी। कभी नहीं सुनी। बहुत ही मैं खूबसूरत। एक इस मंच पे साझा करूं, एक जीवाग्राम है फरीदाबाद में, तो जी। आयुर्वेदिक उपचार करते हैं वो। तो मैं 15 दिन के लिए उनके पास गई थी, तो उनसे जो मैंने सीखा और जो मेरे मन ने कहा कि ये सब होना चाहिए, उनके लेक्चर्स वगैरह सुने, तो उनमें से निकले हुए भाव हैं ये। क्या बात है, क्या बात है। जो कि चलिए के लिए हाँ, बहुत ही फ़ायदेमंद है कि हम इसी बहाने सुनते हैं और सीखते भी हैं। जी, बहुत सुंदर है। चलिए इतनी खूबसूरत और जानकारी वाली कविता, एक आयुर्वेद कविता के बाद इसको आयुर्वेदिक कविता कहूँगी, इतनी खूबसूरत थी कि इसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि कार्यक्रम को गति तो प्रदान करनी है, तो हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मैं आतिमा को मंच पे बुलाना चाहती हूँ, जो एक माँ है, बीवी है, एक ननद भी हैं और व्यवसाय से मेडिकल डिवाइस प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और कथक डांसर भी हैं। महिला काव्य मंच की ऑरेंज काउंटी की अध्यक्षा भी हैं और क्या कहूँ कि इनकी कविताओं में आप खुद को महसूस करेंगे। और इन्होंने बहुत से संपादक भी इन्होंने संपादन का कार्य भी किया है स्कूल और कॉलेज में और बहुत सी पत्रिकाओं में, जैसे कि गरनाल है और भी पत्रिकाओं में आपकी कविताएँ प्रकाशित होती रही हैं। तो रानी, स्वागत है आपका मंच पर। बहुत-बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद रचना भाभी। धन्यवाद शुभ्रा, मुझे इसमें शामिल करने के लिए। और ओमपति आंटी, आपकी कविता सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे थैंक यू। अपनी ना 10th ग्रेड याद आ गई। 10th ग्रेड में एक बायोलॉजी में एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें हम सब डिजीजेस के बारे में पढ़ते थे। जब हाँ। पढ़ते थे तो लगता था सब अपने को ही है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, पर मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि वो जो आपने पित्त और कफ की बात की है वो बहुत ही सही है। बिल्कुल, हमारी जीवन में अगर हम उनको खाने के माध्यम से कंट्रोल यस, करें तो बहुत सारी जो आम बिल्कुल, प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। सॉल्व हो सकती हैं, आई एग्री। तो और मैं करती हूँ। मैं हाँ, अपने वो एकदम किचन से ही अपना ज्यादातर इलाज करती हूँ मैं। हाँ, मम्मी भी मेरी ऐसे ही करती हैं। आई थिंक हम्म, वो जनरेशन उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। हमें अब उसमें अपने जीवन में उसको शामिल करने की ज़रूरत है अब। बिल्कुल। तो मैं जो कविता सुना रही हूँ वो थोड़ा हास्य व्यंग की है। मैंने क्या अभी बात है, कुछ क्या दिन बात है, पहले स्वागत है। लिखी थी। और वो थोड़ी-सी पहेली है। तो मैं पहले कुछ लाइनें बोलूँगी और उसके बाद मैं पॉज़ करूँगी। चाहूँगी आप लोग मुझे बताएँ कि इसका शीर्षक क्या होगा? क्या बात है भई, वाह! वेरी गुड। बहन बादाम तो खाना भूल गए आज सुबह। कोई बात नहीं, आपको बादाम की ज़रूरत नहीं है, आपका दिमाग घोड़े से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। चाचा चौधरी से तेज नहीं है, हाँ? चलिए, हाँ, स्वागत है तो बहन। कुछ ऐसे शुरू है। तोरई जैसी टाँगें उसकी, लौकी जैसे हाथ। हुँ, तोरई जैसी टाँगें उसकी, लौकी जैसे हाथ। अब कृपया इसको अन्यथा ना लें। पड़ी रहे वो घर में ऐसे, जैसे हो सबकी सास। हो वो सबकी सास, मगर ना कोई जाने। हो वो सबकी सास, मगर ना कोई जाने। सारे जग के नेता उसके ही दीवाने।
तो अब मैं यहाँ पॉज कर रही हूँ। चलिए 2 लाइनें और बोलती हूँ। जी। आगे पीछे दाएं बाएं उसके घूमे, आगे पीछे दाएं बाएं उसके घूमे, और जैसे मौका लगे पकड़ उसको ही झूमे। वोटर्स? नहीं, जैसे मौका लगे पकड़ उसको ही घूमे, झूम झूम कर बात मुझे ये समझ में आई। अब अगली लाइन में आ जाएगा शीर्षक, झूम झूम कर बात मुझे ये समझ में आई, कुर्सी और नेता की भैया है भली सगाई। बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है बहन। मुझे लगा वोटर वोट मांगते ही नेता इसलिए, लेकिन वेरी नाइस। बहुत कुर्सी सुंदर। और हाँ। कुर्सी और नेता की भैया है भली सगाई। हाँ। गर नेता हो समझदार, गर नेता हो समझदार तो करे भलाई। और अगली लाइन पे जरा ध्यान दीजिएगा, या फिर भैया ट्रम्प बार, या फिर भैया ट्रम्प बार तो हो जाए जग हसाई। जब हो जग हसाई तो अब हम क्या कीजें, जब हो जग हसाई तो अब हम क्या कीजें, मेरी मानो तो भैया अगली बार सोच समझ तुम वोट दीजिए। क्या बात है, क्या बात। बस इतनी ही थी। बहुत अच्छा है। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आतिमा। क्या बात है, तुम्हारा आज नया ही रूप देखने को मिला। तुम्हारा मैं कभी भी- हास्य व्यंग्य नहीं सुना था हमने। मैं भी यही कहने वाली थी, एक अलग अंदाज था, एक अलग तरह है की। ना। अब शुरुआत ही आज तो बहुत ही धमाकेदार हो गई। एक दोनों ही एकदम मतलब बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर की कविताएं थी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आज सरप्राइज बॉक्स खुल रहा है दीदी, अलग अलग सही बात है, सही बात कह रही हो, एकदम और सही कह रही हो। आतिमा जी, आपकी कविता मतलब शुरू की 2 पंक्तियां सुनते हुए पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ रहा था। हाँ, वो अंदाज वही था कि भाई आप कुछ ऐसा विजुअल बनाओ, लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। हम हाँ। जब आपने नेता पे आई ना, तो हमको लगा वही आगे वोटर्स के आगे पीछे घूमते हैं। हाँ। वोटर्स के भी हाथ होंगे, पैर होंगे, मतलब हम कहाँ कहाँ सोच रहे थे, सोचो। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर, मजा आ गया। थैंक यू। चलिए, ये इतनी जो कहते हैं शानदार और हास्य वाली, कुछ बूझने वाली पहेली जैसी कविता सुनने के बाद अब हम कार्यक्रम को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। और अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान से आमंत्रित करने जा रही हूँ वर्जीनिया से दीपिका कोठारी जी को। आपके बारे में क्या कहूँ, महिला काव्य मंच के न जाने कितने मंचों पर आपके साथ ऑनलाइन मंच साझा किया है। आपकी अलग अलग तरह की कविताएं सुनी हैं। कुछ कविताएं सीधे आपकी वार करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत कोमल भाव लिए हुए आप अपनी बात को रखती हैं। कविताओं के साथ साथ एक जो नई चीज मुझे आदरणीय दीपिका जी के बारे में पता चली कि ये बहुत अच्छा स्केच भी बनाती हैं। मुझे नहीं पता इनमें से यहाँ पे उपस्थित जितने लोग हैं उनमें से ये नई बात कितनों को पता थी। तो मैं नहीं पता थी हमें। जी, बहुत 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 प्यार से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीपिका जी। तो मंच दीपिका जी, अब आपकी थाली में हम एक और खाना रखते हैं, मतलब कि लाइक समथिंग पुटिंग ऑन योर प्लेट काइंड ऑफ, हिंदी कर रहे थे उसका हम। कि अब आप सबके लिए ना एक एक स्केच बनाएंगी और सबके बर्थडे पे वो स्केच भेजेंगी। अब आपका ये काम हो गया क्या है। बात शुभ्रा, है। तुमने गलती कर दी बता के। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी। आप अपने आप को अनम्यूट, ओके, अनम्यूट कर लो दीपिका जी, अनम्यूट कर लो। मुझे ही करना है शायद दीपिका जी को अनम्यूट। अच्छा, हाँ, माफ हाँ। कीजिएगा, स्वागत है। धन्यवाद शुभ्रा जी, बहुत बहुत। हमारे यहाँ आज की संचालिका रचना जी को नमस्ते, मुदिता, आतिमा जी, आप सबको मेरा नमस्ते। और शुभ्रा जी, वो मैंने बाय द वे भेज दिया आपको स्केच। चलो अच्छा हुआ आपको एक पता पड़ा कि मैं इस तरह का छोटा मोटा काम भी कर लेती हूँ। ओमपति जी ने कविता कही स्वास्थ्य की, बहुत अच्छी लगी। और उसी से रिलेटेड एक चीज है कि स्वास्थ्य में नींद भी जरूरी है। बिल्कुल। तो परंतु भिन्न भिन्न तरह की नींद होती है। मेरी थोड़ी हास्य है, नींद यहाँ पर कैसी आनी चाहिए उसको स्वागत है, स्वागत है। हम हंसने के लिए तैयार है। बिल्कुल।
नींद, मेरी हाँ। कविता का शीर्षक है नींद। नींद। जवानी और बुढ़ापे में दास्ताने अजीब है नींद। क्या बात। जवानी और बुढ़ापे में दास्ताने अजीब है नींद, जब आनी चाहिए तब रहती नदारत। जहाँ अपलक है रहना, आंखें बंद कर देती है। जहाँ अपलक है रहना, आंखें कर देती बंद, ये नींद भी बड़ी बेवफा है कमबख्त। खास तौर से जब मीटिंग वगैरह हो रही होती है तब जरूर से नींद है। बिल्कुल, दूसरे का सुनना पड़ याद है, जाए तो अवश्य आएगी नींद। याद लेक्चर है सुनना पड़े तो। या सॉरी जी। कक्षा में बैठ आखिरी कुर्सी पर, आप सब लोग अगर स्टूडियस रहे होंगे तो आगे बैठे होंगे, मुझ जैसे पीछे बैठते थे। याद है कक्षा में बैठ कुर्सी पर, फॉर्मूलाज जब फिजिक्स के, गणित के, सब उड़ते एलियन बन ऊपर सर से। बड़ा आंखों पर दबाव, लुढ़का देते गर्दन। गर्दन लुढ़कते ही आते ख्वाब कई सुंदर। गर्दन लुढ़कते ही आते कई ख्वाब बड़े सुंदर, लगता कोई मुझे बुला रहा अपनी ओर। तभी लुढ़की गर्दन झटके से उठ जाती, सीधे गाल पर जैसे एक चपत है पड़ती। पुस्तक से निद्रा का है चोली दामन का साथ। मेरे साथ तो है ही। पुस्तक से निद्रा का है चोली दामन का साथ, वफा पूरी निभाती पुस्तक को लगाते ही हाथ। वफा पूरी निभाती पुस्तक को लगाते ही हाथ, पकड़ लेती आगोश में, घड़ी को दे देती मौत। आंखें तभी थी खुलती जब नहीं होते थे पास। बहुत अच्छा। नींद का नहीं आना कभी होता था खुशनुमा, अलग तरह के नींद। नींद का नहीं आना कभी होता था खुशनुमा, रातों को जाग दिलबर का चेहरा चांद में देखना। ये आई थिंक सो सबने महसूस किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। रातों को जाग दिलबर का चेहरा चांद में देखना, रातों में छत पर जा उसकी याद में गीत गुनगुनाना, हर धड़कन के साथ खुली आंखों से देखना उसका सपना। ये एक अलग ही नींद थी। और एक नजारा यह भी अंतिम नजारा है, एक नजारा यह भी, सफर हो रंगीन और अनजाना साथी हो हसीन। वाह, क्या बात है। तब ना आने पर भी नींद को बुलाना है करीब। तब ना आने पर भी नींद को बुलाना है करीब, हिचकोले खाती गर्दन को और झुला झुला कर, धीमे से अपना भारी सर टिकाना उसके कांधे पर। इस नींद का मजा कुछ और ही है। बिल्कुल। कमबख्त नींद भी क्या गजब की चीज है। क्या वाह, बहुत ही सुंदर। क्या बात है। आज तो इतने फ्लेवर हैं मंच पर कि समझ नहीं आ रहा है कि किस फ्लेवर में हमें ज्यादा आनंद आ रहा है। हर बहुत ही खूबसूरत है और नींद का जो आपने क्या कहते हैं विवेचना की है वो इतनी सटीक है कि जो किताब वाली बात आपने कही ना वो आज भी इतनी सच है मेरे लिए। बिल्कुल। जैसे ही नींद ना आए, मैंने एक कहानी पढ़ी या एक कोई नॉवेल उठाई पढ़ी, आधा ही पढ़ा होगा, सो गए। तो यानी कि सोच लीजिए कि अगर कहानी या नॉवेल पढ़ के मैं सो जाती हूँ तो टेक्स्ट बुक, पहले तो भाई बुक ही पढ़ते थे, फोन तो था नहीं, क्या बुक में कितनी नींद आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आपकी कविता से हम सब जुड़ पा रहे थे। दीपिका जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सही बात, बहुत ही सुंदर बात आपने कही। चलिए इसी हंसी मजाक और एक प्यारे प्यारे कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और मंच पर आमंत्रित करना चाह रही हूँ मैं अभी मुदिता अग्रवाल जी को, जो इटावा उत्तर प्रदेश से हैं और श्रुति कीर्ति प्रवासी चेतना मंडल संगति आदि मासिक लेख आपके आते रहते हैं। ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच, महिला काव्य मंच,
राजस्थानी महिला मंडल, जैन इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य हैं, बोनसाई कलाकार, ऑल इंडिया टेलीकॉम वुमेन वेलफेयर की सदस्य हैं, काला घोड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल मुंबई की क्यूरेटर और यूट्यूब चैनल है आपका जिसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करती रहती हैं। आप भी कथक की नृत्यांगना हैं, भजन गाती हैं और दूरदर्शन से आपको उसके लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। केवल यथाम योग संस्था के द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। टेलीकॉम वुमेन वेलफेयर की कला और संस्कृति के लिए आपको सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे आपको बहुत से सम्मान प्राप्त हैं। आपको इस मंच पर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। मुदिता जी, आपका स्वागत है। मुदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मुदिता जी। और आप अभी अमेरिका में ही हैं, वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा, क्या बात है, क्या बात हम है। पहली बार मिल रहे हैं मुदिता से। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रचना जी। सभी उपस्थिति गुणीजनों को प्रणाम, मंच को नमन करती हूँ। तो आज जो माहौल बन गया है, पहले हमने थोड़ा शारीरिक कसरत की, फिर मानसिक की, और दीपिका जी ने हमको मेडिटेशन, नींदों में ले गए। तो एक तरह से हम योग में चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं अलग हटकर अपने सौंदर्यीकरण के ऊपर आज मैंने कविता लिखी है। मैं क्या कृष्ण बात है, के नाम स्वागत से, है। कृष्ण मुदित के नाम से लिखती हूँ। और हम सब महिलाएं काव्य मंच पे इस पे उपस्थित है, और सभी नारियों को ना गहनों से बड़ा लगाव होता है जी। इसको पहनने से हमारे सौंदर्य के साथ साथ सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होती है। क्या बात है। तो मेरे आज की कविता का शीर्षक है गहना। क्या बात है, स्वागत है। तपता है जब सोना, तब बनता है गहना। तपता है जब सोना, तब बनता है गहना। गहनों से सज संवर कर रहना मेरी बहना। गहनों से सज संवर कर रहना मेरी बहना। कि नारी के अस्तित्व का कराता यह ध्यान, नारी के अस्तित्व का कराता यह भान। हर अंग के गहनों के अलग अलग है नाम। नारी के अस्तित्व का कराता यह भान, अलग अलग गहनों के अलग अलग है नाम। चूड़ामणि, चूड़ामणि माँ जानकी का विश्वास। चूड़ामणि माँ जानकी का विश्वास। मुद्रिका श्री राम की आस। मुद्रिका श्री राम की आस। खनकती चूड़ियाँ, खनकती चूड़ियाँ कराएं पिया का एहसास। और छनके पायल तो हो लक्ष्मी का वास। तो तपता है जब सोना, तब बनता है गहना। गहनों से सज संवर कर रहना मेरी बहना। नवग्रह को शांत कर, हम अपने ग्रहों को शांत करने के लिए विभिन्न रत्नों का धारण करते हैं। तो नवग्रहों को शांत कर चेतना को जगाए। नवग्रह को शांत कर चेतना को जगाए। उपहार देकर रूठे प्रियजनों को मनाए। उपहार देकर रूठे प्रियजनों को मनाए। यहाँ तक कि फेरों पे बैठी बन्नी, बनने से झगड़ी, क्यों नहीं लाए रे तुम सोने की तगड़ी। सोने की तगड़ी। यस। फिल्मी गीतों का आधार बन जाए। जीवन में गीत संगीत मधुर रेस ले आए। तपता है जब सोना, तब बनता है गहना। गहनों से सज संवर कर रहना मेरी बहना। क्या बात देखिए, क्या अब बात। सोने की यात्रा सुनिए। जी। आग में जलकर, आग में जलकर बर्फ सा पिघलता। आग में जलकर बर्फ सा पिघलता। गर्म हवाओं के थपेड़े है खाता। खुद को पिघलाकर, खुद को पिघलाकर नम हो जाता। दिए सांचे में स्वयं ढल जाता। दिए सांचे में स्वयं ढल जाता। हीरा पन्ना मोती मानक संग अपना नया रूप ले आता। नारी का सौंदर्य बढ़ाता। तपता है जब सोना, तब बनता है गहना। आखिरी पंक्तियां हैं सखियों, थोड़ा ध्यान चाहूंगी। सखियों, मेरी प्यारी सखियों, सखियों,
स्वयं को सोने सा बनाओ। सखियों, स्वयं को सोने सा बनाओ, अपने आप को खूब तपाओ। अपने आप को खूब तपाओ, जीवन अग्नि में पिघलकर। जीवन अग्नि में पिघलकर, अपने बनाए सांचे में ढलकर। अपने बनाए सांचे में ढलकर, अपने गुणों के रत्नों को जड़कर। अपने गुणों के रत्नों को गढ़कर, खुद को खुद का सुनार बनाओ। खुद को खुद का सुनार बनाओ, अपना गहना स्वयं बन जाओ। क्या बात, अपना गहना स्वयं बन जाओ, क्योंकि तपता है जब सोना, तब बनता है गहना। क्या बात है। गहनों से सज संवर कर रहना। बहुत 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 ही धन्यवाद सुंदर। मुदिता आपका, जी, बहुत क्या धन्यवाद। बोलूं, अंतिम कविता की पंक्ति तारीफ करूं कि आपकी मुद्राओं की तारीफ करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस अपना आप प्यार बरसाइए। वो पता चल रहा है कि आप कथक की नृत्यांगना हैं, क्योंकि जो आपके भाव आ रहे थे ऐसे करके, और शांत वाला, और पायल पैर नहीं दिखा पा रही थी आप, तब भी उसको ऐसे कर रही थी। और एक बात जो आपकी कविता की बहुत खूबसूरत थी कि वो चली कहाँ से थी, और जब वो उसका अंत हुआ तो तो कैसा उसमें जो एक संदेश आपने दिया, और फिर उसको पहली पंक्ति से जोड़ा, जब तपता है वो जब पिघलता है सोना, तब तपता है सोना तो बनता है गहना। तो यानी कि आपने बोला खुद अपना गहना बनो, तो उस दोनों को जोड़ना, क्या खूबसूरत प्रवाह था कविता का, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत सुंदर। अंतिम पंक्तियों ने तो दिल ही जीत लिया। अंतिम पंक्तियां बहुत अच्छी थी। वो मैं भूमिका बहुत- थी जो पहले बांधी थी, जी। कहनी अंतिम पंक्तियां थी। जी। भूमिका बना के उन अंतिम पंक्तियों उनका अभी भी आप मुद्रा देखिए कि भूमिका की जो बना के जो पहली पंक्तियां थी, वो उतर के ऐसे यहाँ तक आ रही है, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल। और आपने काला घोड़ा की बात कही है, तो जी। वो एक नाटक मंच है शायद, राइट? काला घोड़ा में जैसे कि अभी तो 26 साल से हो रहा है, धीरे धीरे इसका बहुत विस्तृत रूप हो चुका है, और अभी एशिया का नंबर 1 स्ट्रीट फेस्टिवल है। हाँ, स्ट्रीट मंचन होता है। क्यों मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि जी। गांधारी एक प्ले था, वो जो है एलए में हुआ था। जी। वो मतलब उस प्ले में हम भी गए थे, उसमें मुझे संचालन का मौका दिया गया था। जी। तो उसमें भी काला घोड़ा के सदस्य काला थे शामिल उसमें। तो इसमें 17 वर्टिकल होते हैं, और अलग अलग बुक का भी अलग होता है, नाटक अलग होते हैं, डांस जी। अलग होते हैं, छोटे जी। बच्चों के लिए। तो इससे 17-18 वर्टिकल्स हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सौभाग्य से उसका क्यूरेशन का नहीं, एलए में हमने उसका देखा, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी वो गांधारी जो मैंने देखा था, बहुत ही सुंदर था। चलिए, अब मंच में गति प्रदान करते हैं। गति में तो चल रहा है, थोड़ा और इसको स्पीड देते हैं, और मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ इस कार्यक्रम को हमारे तक लाने और सजा के हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली शुभ्रा ओझा, जो रूट्स टू हिंदी की संस्थापिका हैं, और ऐसे ही सबको बहुत प्यार से मंच पर आमंत्रित करती हैं। शुभ्रा बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं, इनकी किताब आ चुकी है, और बहुत से पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियां और कविताएं मांग मांग के ली जाती हैं। इसका मतलब है कि आप सोचिए कि वो कितनी फेमस है, कितना लोग उन्हें प्यार करते हैं। तो शुभ्रा, मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच इतने प्यार से आमंत्रित करने के लिए। स्वागत है शुभ्रा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और यहाँ आने के लिए। अब जब हम गहने पहन के तैयार हो ही चुके हैं, तो क्यों ना सखियां, हम जो हमारी यहाँ पे उपस्थित हैं, हम सब घूम कर भी आए। तो चलिए साथ में घूमने चलते हैं, और मैं आपको घुमाने ले चलती हूँ शिकागो सिटी। तो सुनिए और आनंद लीजिए। शिकागो के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। अमेरिका के 50 प्रांतों में इलिनॉय में ही दिल लगता है। अमेरिका के 50 प्रांतों में इलिनॉय में ही दिल लगता है। वैसे तो शहर अनेक, मन को शिकागो ही जमता है। डाउनटाउन की ऊंची बिल्डिंग आंखों में चमक भरता है। तुम भी करो
तुम भी करो कुछ ऊंचा, विंडी सिटी झूम झूम कर हमसे कहता है। वैसे तो शहर अनेक, मन को शिकागो ही जमता है। जहां फील्ड म्यूजियम जहां फील्ड म्यूजियम एक्वेरियम अमेरिका के बारे में कहता रहता है, जहां फील्ड म्यूजियम एक्वेरियम अमेरिका के बारे में कहता रहता है, वहीं आर्ट इंस्टीट्यूट में विवेकानंद जी का संबोधन हमें गर्व से अनुभूत करता है। वैसे तो शहर अनेक, मन को शिकागो ही जमता है। क्या फॉल में बोटेनिकल गार्डन तो बीन गर्मियों में जोश भरता है। फॉल में बोटेनिकल गार्डन तो बीन गर्मियों में जोश भरता है। आने जाने वाले हर पर्यटक से बकिंघम फाउंटेन कल कल बातें करता है। वैसे तो शहर अनेक, मन को शिकागो ही जमता है। और कुछ जगहों पे मैं आपको ले चलती हूँ। होली नेवी पियर पर खेलना हमको मार्टिन लूथर की याद दिलाता है। मैंने होली को किस तरह से जोड़ा है, इस पे आप सभी का ध्यान सुनेंगी। बिल्कुल। होली नेवी पियर पर खेलना हमको मार्टिन लूथर की याद दिलाता है। भूलकर काले गोरे का भेद मिलकर रहने की बात करता है। वैसे तो शहर अनेक, मन को शिकागो ही जमता है। बहुत सुंदर। यहाँ पे 360 शिकागो करके है, वो मैंने यहाँ पे जोड़ा है। जहां 360 शिकागो डर के आगे जीत की बात करता है। जहां 360 शिकागो डर के आगे जीत की बात बताता है, वहीं स्काई डेक ऊंचाइयों पर जाकर जड़ों से जुड़े रहने की कहानी कहता है। वैसे तो शहर अनेक, मन को शिकागो ही जमता है। अब अंतिम पंक्तियां हैं। ग्रेट शिकागो फायर हमको यही सिखाता है। जलकर भी कर सकते हैं सृजन, बस यही बात बताता है। फर्श से अर्श तक का सफर हम कैसे करें पूरा। फर्श से अर्श तक का सफर हम कैसे करें पूरा, यह शिकागो हमें बताता है। आसान नहीं है राह कोई भी, फिर भी चलते रहने को कहता है। वैसे तो शहर अनेक, मन को शिकागो ही बात है। अब हमें भी भाग गया भाई शुभ्रा। बहुत अच्छा। ये डाउनटाउन वाली जो आप बात कर रही है ना, मुझे पूरे यूएस में सबसे अच्छा डाउनटाउन लगा था शिकागो का। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के टाइम में देख के ना, उसकी जो ब्यूटी आती है पानी के साथ, लाइटेड बिल्डिंग्स, और बहुत खूबसूरत लगा। भाई अभी तो हमें जलन हो रही है शुभ्रा, अब हमारे एलए को आपने बहुत नीचा कर दिया। कोई नहीं, अब आतिमा और हम मिलकर एलए पर या कैलिफोर्निया पर एक कविता लिखेंगे। और जैसे ही तुम शिकागो की सुनाओगी, हम दोनों वो सुनाएंगे। अब तो ये तय रहा। आपने मेरे दिल की बात कह दी रचना भाभी, मैं एग्जैक्टली यही सोच रही थी। और ये सच है कि शिकागो डाउनटाउन बहुत खूबसूरत है। जब मैं यूएस आई थी तो मेरा पहला शहर था, और मिरेकल माइल पे वॉक करना जो है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो शिकागो सच में जो बना हुआ है। हाँ, आपकी कविता ने पूरा शिकागो डाउनटाउन बहुत अच्छे से उसका। तुम ये कविता 2-3 बार और सुना दोगी, टूरिज्म बढ़ जाएगा शिकागो। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा। एक जो बात मुझे आपकी कविता की बहुत अच्छी लगी, वो ये कि आप सिर्फ जगह नहीं बता रही थी,
यस, उस जगह को एक संदेश उद्देश्य दे से जोड़ रही थी बिल्कुल, बिल्कुल। कि जैसे ऊंचा है लेकिन उसके पैर जमीन पर हैं, होली हुँ, है लेकिन काले घोड़े का भेद नहीं। हुँ, ये जो आपने एक ये चीज अपनी कविता में डाली ना बहन, वो बहुत ही खूबसूरत थी। बिल्कुल, उसने उस बिल्कुल। कविता को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। ये तो हुँ, हम मज़ाक कर रहे हैं कि हम एलए पे लिखेंगे इस पे लिखेंगे और हमको अपना शहर प्यारा है, लेकिन जिस अंदाज़ से आपने उसको चीज़ों बहुत से खूबसूरत। जोड़ा है, ये जस्ट एक वो नहीं था कि टूरिज़्म की एक कविता है कि भैया आओ मेरा शहर हुँ, देखो, नहीं। शहर क्यों देखो और वो हमें क्या सिखाता है, क्या वो सीखा? बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। बहुत बहुत बिल्कुल खूबसूरत। सही रचना जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। मैं भी यही फील कर रही थी कि एक उद्देश्यपूर्ण और एक अपनी अभिव्यक्ति, जो आप कितने लगाव, किस नज़र से अपने आप शहर को देख रहे हैं, हुँ, वो हुँ, दृष्टिकोण आपका साफ नज़र आ रहा है। बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी जो ये पंक्तियाँ थी वो आपके दिल तक पहुँची। अ, आप सबको ही पता है, मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, अमेरिका सच में बहुत बड़ा देश है और हर जगह, हर अभी प्रांत में जाना और शहर में घूमना इतना आसान भी नहीं है, मैंने बहुत कुछ देखा भी नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना, जहाँ आप अपना पहला कदम रखते हैं, वो शहर, वो जगह, वो लोग आपको अपने जैसे लगने लगते हैं। तो बस बिल्कुल। यही सोच के शिकागो के बारे में लिखा और एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का यह प्यार कुछ और नया लिखने को प्रेरित करता है। तो चलिए अब वापस आते हैं काव्यांजलि पे और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ बहुत ही प्यार से, धैर्य से, मुस्कुराते हुए जो हमारे आज के इस काव्यांजलि को आज से नहीं, कई सालों से साथ और संचालित करती आ रही हैं आदरणीय रचना श्रीवास्तव दी को मैं आपके ही कार्यक्रम के, आपके मंच पर मैं बहुत प्यार से आमंत्रित करने जा रही हूँ। हर कोई जानता है, अगर जो अमेरिका में हिंदी को लेके कुछ भी कर रहा है, आपके नाम को, आपके व्यवहार को किस तरह से आप साथ लेके चलती हैं, जितना संभव हो पाता है दूसरों को राह दिखाती हैं। एक साहित्यकार हैं, अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, अनेक सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है। शिक्षिका हैं, जो कहते हैं अभी जब यहाँ पे नृत्य की बात हो रही है, तो वो आप नृत्य शिक्षिका भी हैं, निर्देशिका मैं कहूँ, शिक्षिका कहूँ, वो भी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आज मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि कल आपका और जीजा जी का शादी की जो सालगिरह सालगिरह थी, तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ हमारे आज के इस मंच से। आप दोनों यूँ ही साथ बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बधाइयाँ, बहुत धन्यवाद, बधाई, बहुत धन्यवाद, बधाई। धन्यवाद, और धन्यवाद, या मंच अब धन्यवाद। आपका है। बहुत-बहुत धन्यवाद शुभ्रा। कभी-कभी जब प्यार शब्दों में गुँथता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो शुभ्रा बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मंच पे बहुत सी धाराएँ बह रही हैं। जैसा तुमने कहा कि कल हमारी 26th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो कुछ साउंड आ रहा है शुभ्रा? मैं चेक कर तो मैंने एक प्रेम पे कविता सुनाने के लिए सोचा आज, तो मैं प्रेम पे एक कविता सुनाती हूँ। ठीक है, इंतज़ार कीजिए। अगर आप ये साउंड बंद कर सकती हैं? हाँ, ठीक है, अभी बंद हो गया। तो जी, थोड़ी ये छंद मुक्त कविता है, बट जैसे मैंने कहा शुरू में मैं थोड़ा फिलॉसफिकल थी और ये प्रेम की कविता जो है ये भी थोड़ी-सी उसी तरह से है। तो आप सबके अ, उस पे क्या कहते हैं, आप सबका परमिशन लेकर के मैं ये कविता पढ़ने जा रही हूँ। आप ठीक है, स्वागत है। प्रेम शब्द नहीं, प्रेम शब्द नहीं, वह तो एक आदत है। प्रेम शब्द तो नहीं, वो तो एक आदत है। जैसे जैसे घर लौटते समय बाजार से कुछ लेते हुए अचानक याद आ जाए, क्या उसे तो अमरूद पसंद है। और बिना किसी अवसर के, बिना किसी सोच के थैले में 4 अमरूद अपने आप आ जाए। क्या बात है! प्रेम बहुत कम बोलता है। प्रेम बहुत कम बोलता है। वो आखिरी रोटी किसी और की थाली में चुपचाप रख देता है और पूछने पे बस इतना कहता है, मेरा मन नहीं था, पेट भर गया है। क्या बात है! कितने झूठ बोलता है ये प्रेम, कितने झूठ बोलता है ये प्रेम, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बिना अपराध बोध के मुस्कुरा सके। क्या प्रेम कभी-कभी बहुत साधारण सा दिखता है,
जैसे कि बिना कहे नमक का डिब्बा आगे कर देना, दवा के समय का याद दिला देना, भीड़ में बिना कहे हाथ पकड़ लेना, या रात के 2 बजे सिर्फ ये पूछ लेना, नींद नहीं आ रही क्या? कौन कहता है प्रेम गुलाबों में ही रहता है? मैंने उसे रसोई में उबलती हुई दाल की खुशबू में महसूस किया है। क्या बात है। कभी मेरे पसंद की सब्जी बनाते हुए उस तड़के में महसूस किया है, और बरामदे में रखी उस कुर्सी पे भी महसूस किया है। दरवाजे की उस आहट में भी देखा है प्रेम को, जिसे सुनते ही चेहरे पर एक अनायास सी मुस्कान उतर जाती है। प्रेम दरअसल किसी को बदल देने की इच्छा नहीं, उसकी कमियों के साथ उसके पास बैठे रहने का धैर्य है। प्रेम दरअसल किसी को बदलने की इच्छा नहीं, उसकी कमियों के साथ उसके पास बैठे रहने का धैर्य है। और जब एक दिन बालों में सफेदी उतरने लगती है, चेहरे पर समय की महीन रेखाएं उतरने लगती हैं, तब समझ में आता है प्रेम यौवन का सबसे सुंदर गीत नहीं, बुढ़ापे का सबसे विश्वसनीय सहारा है। सबसे विश्वसनीय सहारा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। आपका अंदाज बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर जी। और वो कह सकते हैं ना कि जब अलग अलग तरह की जब कविताएं थी, तो बिना प्रेम की कविताओं की हमारी आज की काव्यांजलि कैसे रुक सकती है। और बिल्कुल सही दीदी आपने कहा, और आप जब कह रहे थे तो हम वहां पे जोड़ पा रहे थे, अपने आप को रख पा रहे थे, और उस चेहरे को याद कर पा रहे थे जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, Of और course. नहीं रहते हुए भी जो हमारे बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यस, सबने कहीं ना कहीं कमोवेश इसको जरूर महसूस किया होगा, और सब प्रेम में रहते हैं कहीं ना कहीं हमेशा। ईश्वर उस प्रेम को बनाए रखे। इसी प्रार्थना के साथ कार्यक्रम को अब समाप्ति की तरफ ले चलती हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कविताओं के जो रंग आपने इस मंच पे बिखेरे वो इंद्रधनुष से कम नहीं थे। कहीं हास्य था, कहीं ज्ञान था, कहीं नींदों में छुपा एक साम्राज्य था, और कहीं एक शहर को घूमना था। तो इन सब के बीच में एक खिलता हुआ प्रेम भी था। तो चलिए अब इस कार्यक्रम को आज हम यहाँ पे समाप्ति की तरफ ले जाते हैं, इसलिए कि फिर हम मिल सकें काव्यांजलि के 30वें, जो कि हमारा पड़ाव 29 जो हमारा पड़ाव है, उसके बाद आने वाला जो एक पूर्ण स्तंभ होगा, उस पे पहुंचेंगे हम ईश्वर की कृपा से। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इस मंच पे इसी तरह आप जुड़ते रहिए, अपने प्यार को हमारे साथ बांटे रहिए, अपने आशीष वचन को हमें देते रहिए। इन सभी बातों के साथ मैं रचना शुभ्रा के इस मंच से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद। आपको अग्रिम बधाई 30वें के लिए।